एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे पार ब्रह्म परमात्मा, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। सामवेद के ऋषि कहते हैं, ओम प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तुषे मित्रमेव प्रियम अग्ने रथन्न वेद्यम। हे परमात्मा, तू मेरी अंतरात्मा में किसी नक्षत्र की तरह ज्योतिर्मान होता है। तू किसी प्रिय मित्र की तरह मेरे निकट आता है। मेरी आत्मा को अपने ज्योतिर्मान रथ में लोक लोकांतरों में ले जाता है, विचरण कराता है। इतिहास के पन्नों को पलटते हुए आज हम अपने ही जिला बिजनौर के एक गांव मोहंडिया, जिसको आजकल मोहंडिया कहा जाता है, वहां पर आए हैं। इसका प्राचीन नाम है मोहदिया, जिसको मोहित कर दिया। ये स्थल ऋषि विश्वामित्र का तपोस्थल कहा जाता है। आप सब जानते होंगे, जो प्रसिद्ध गायत्री है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। इस मंत्र को विश्वामित्र ऋषि के द्वारा उच्चारित मंत्र माना जाता है। उन्होंने गायत्री को सिद्ध किया था और गायत्री से उन्होंने प्रार्थना की कि राजा त्रिशंकु के लिए दूसरा स्वर्ग तू निर्माण कर, किंतु गायत्री ने ऐसा करने से मना कर दिया कि ब्रह्मा की मर्यादा के विरुद्ध मैं कोई कार्य नहीं कर सकती। तब अपने द्वारा ही सिद्ध गायत्री को विश्वामित्र ने श्राप दिया कि तू किसी को सिद्ध नहीं होगी। ऐसा किंवदंती है, लेकिन ऐसा नहीं कि मंत्र सिद्ध नहीं होते। जब हम उन मंत्रों को अंतरात्मा में शोधन करके उच्चारण करते हैं, साधना करते हैं, ईश्वर जब हमारा लक्ष्य होता है तो अवश्य ही हमारी आत्मा में गुरु कृपा से प्रकट होता है। तो ये स्थल है विश्वामित्र की तपोस्थली। आपको मालूम है, विश्वामित्र कहते हैं वो सतयुग में भी थे, त्रेता युग में प्रभु राम के वक्त में भी थे। जब वो यज्ञ कर रहे थे तो राम लक्ष्मण को ले गए थे राक्षसों से अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए। और ये स्थान बिजनौर में मंडावर किरतपुर रोड पर है। मेनका ताल इस स्थान का नाम है। और आप सामने जो ये मंदिर देख रहे हैं, मठ देख रहे हैं, ये विश्वामित्र ऋषि की प्राचीन स्थली है। उनके तपोतेज से जब स्वर्ग में रहने वाला इंद्र घबरा गया कि कहीं विश्वामित्र इंद्रासन पर कब्जा ना कर ले, मुझे उनके अधीन ना हो जाना पड़े, तब इंद्र ने भयभीत होकर ऋषि विश्वामित्र के तप को नष्ट करने के लिए मेनका अप्सरा को यहाँ भेजा। और आप सभी जानते हैं कि ऋषि विश्वामित्र मेनका पर आसक्त हो गए। ये पीछे आप तालाब देख रहे हैं, हरी हरी घास उसमें जम गई है, लेकिन है तालाब। ये मेनका ताल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर मेनका स्नान करती थी और ये ऋषि विश्वामित्र का आश्रम हुआ करता था। ऋषि विश्वामित्र के द्वारा मेनका गर्भवती हुई और ये 40 कोस का क्षेत्र माना जाता है। रावली में कण्व ऋषि का आश्रम था
और यहाँ पास में एक गांव है जहाँ माल देवता है, सुवाहेड़ी गांव है, वो भी उन्हीं का स्थल हुआ करता था। वहाँ पर राजा दुष्यंत ने एक बच्चे को देखा कि वो शेर के बच्चों से खेल रहा है। मेनका से जो पुत्री हुई थी शकुंतला, उसका गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह पहले ही राजा दुष्यंत से हो गया था, जो हस्तिनापुर के राजा थे। और वो दुर्वासा के श्राप के कारण उनका संबंध विच्छेद भी हुआ। दुष्यंत ने एक अंगूठी पहचान के लिए शकुंतला को दी थी। कहते हैं वो अंगूठी शुक्रताल में पानी पीते हुए निकल गई, गिर गई। देवी शकुंतला जब पहुंची हस्तिनापुर तो राजा दुष्यंत ने उसको पहचानने से मना कर दिया। वापस आ गई, कण्व ऋषि के आश्रम में आ गई। कण्व ऋषि का आश्रम यहाँ रावली में भी था और आगे कोटद्वार में भी उनका आश्रम था। ये सारा क्षेत्र कण्व ऋषि का था। यहाँ शकुंतला का पालन पोषण हुआ, यहीं शकुंतला का पुत्र भरत हुआ और जिसके नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो ये स्थली राजा भरत की माता शकुंतला और शकुंतला के पिता विश्वामित्र और शकुंतला की माता मेनका का यह स्थान है। इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं, जब देखते हैं, तो हमें प्राचीन गौरव गाथा उसका ज्ञान होता है। और जो भी इतिहास में अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, उसकी समझ हमें पैदा होती है और हमें एक मार्ग मिलता है कि हम हमेशा उच्चता के मार्ग में चलें, देवयान मार्ग में चलें। देवयान मार्ग जो देवगणों का मार्ग है, यम नियम का मार्ग, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, तप का जो मार्ग है, उसी पर हमारे ऋषि मुनि चले हैं और उसी मार्ग पर हम ऋषियों के पुत्र, देवगणों के पुत्र, हमारे पुत्र, उसी मार्ग पर हमें चलना है, आगे बढ़ना है। अपने राष्ट्र, अपने भारत के गौरव को हमें आगे बढ़ाना है। परमेश्वर हमें ऐसी शक्ति दे कि हम अपने प्राचीन इतिहास से सीख सकें। यदि हम ऋषियों के मार्ग में हैं तो उस मार्ग से कभी गिरे नहीं, सत्य के मार्ग में हमेशा आगे बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। परमेश्वर हमेशा पवित्र आत्माओं के साथ है, धैर्यवान पुरुषों के साथ है। शुभमस्तु, शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा,